हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश के सभी संगठन एकजुट होने वाले हैं और रणनीति तैयार करने वाले हैं। 2 सितंबर या 5 सितंबर को एक अतिथि शिक्षक आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में, जिसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, उसको पूरा करवाने के लिए अतिथि शिक्षक सभी संगठन एकजुट होने वाले भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है पीडी खेरवार जी का, रविकांत गुप्ता जी का, सुनील सिंह परिहार जी का, और प्रदेश के सभी संगठन एकजुट हो रहे हैं, तो इन सभी का क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण हो सकता है, या कौन सी मांगे अतिथि शिक्षकों की मांगी जाएंगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। पीडी खेरवार जी क्या कह रहे हैं, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। उज्जवल भविष्य के लिए हमको अतिथि शिक्षक बने रहना बहुत जरूरी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि विभागों ने मांगा है कि 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक लॉन्ग टर्म कार्यरत रहे हैं उनकी पैनल बनाई जाए, जिसको देखकर तो स्पष्ट होता है कि अतिथि शिक्षक बने रहना महत्वपूर्ण है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसा हमको भी लगता है, पर इसका मैं खंडन करता हूं। यदि ऐसा सही है तो फिर सरकार ने जो हमको कुछ वर्षों पहले लाभ के रूप में दिए हैं, 25 अंक, 25% आरक्षण आदि आदि, उनका क्या होगा? वो तो मतलब काफी पहले दिए हुए हैं ना। सरकार पर क्लेम करने के लिए हमारे पास तथ्य हैं। अगर 4 साल 5 साल पहले हमको ये लाभ मिल चुके हैं तो भविष्य में भी इन्हीं बातों को लेकर हम क्लेम करेंगे कि 4 साल 5 साल पहले हमने काम किया था, तभी तो हमको लाभ मिला हुआ है। फिर 23-24 में ही काम किए हुए अतिथि शिक्षकों पर भविष्य में विचार करना कहां तक जायज है? 23-24 में जो लगे रहे हैं, क्योंकि साथियों इस पर खुश होने की जरूरत नहीं। जो साथी 23-24 में लगे हुए थे, जिनको अतिथि शिक्षक से अतिथि शिक्षक बनाए जाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है, सहज है, वो ज्यादा खुश ना हो। इसलिए क्योंकि अस्थायी व्यवस्था है, चाहे जब आप लोगों को भी बाहर किया जा सकता है, फिर आप लोग उसी टीम में जा चुकेंगे जिस टीम के बारे में भी आप लोग कम विचार कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार कम करें। लड़ाई हम लड़ देंगे और जीत लेंगे। सीधी सी बात यह है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2008 से चालू है। इसके पहले भी स्वयंसेवी, मानसेवी, ऐसे कुछ नामों से हम लोग काम करते आ रहे थे। तब से ही जिन अतिथि शिक्षकों ने काम किया है, अधिकतम अनुभव जिनको है, उन पर भी सरकार विचार करेगी जब अतिथि शिक्षकों का भविष्य उज्जवल करने की बात आएगी। इसलिए भी आप सब चिंतित ना हो। बहुत से साथियों का वो आता है कि सर हम लंबे समय से बाहर हैं, हमारा क्या होगा, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं कर रही है। एक प्रकार से कहिएगा, सर्व संगठन एक होकर पूर्व की तरह बातचीत करेंगे, आगामी भविष्य के लिए रणनीति तैयार करेंगे। जैसा कि 2 सितंबर 5 सितंबर को करना क्या है उस पर चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे और प्रदेश भर के साथियों को अवगत भी कराएंगे। वर्तमान में छोटी छोटी विसंगति चल रही है, उस पर बिल्कुल भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर व्यवस्था में नहीं भी आ पा रहा है, क्योंकि व्यवस्था में नहीं आ पाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, तो चिंता ना करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा भविष्य उज्जवल, जैसा कि हमारे ज्ञापनों में आप हर ज्ञापन में देखते होंगे, भविष्य उज्जवल, भविष्य उज्जवल, भविष्य उज्जवल। हम उसमें ये डिफाइन नहीं कर पाते कि भविष्य उज्जवल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मांग करना पड़ेगा। हम हमारी मांगों से ज्यादा वो नहीं है। भविष्य उज्जवल का मतलब ये है कि शिक्षक का दर्जा, मुख्य बात ये है। हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं, पर वर्तमान में उलझा दिया गया है, जिसके कारण हम अतिथि शिक्षक से अतिथि शिक्षक बनाए रखने की लड़ाई में फंसे हुए हैं। साथियों उस पर आप सब थोड़ा सा ध्यान तो दें, पर थोड़ा सा कम लोड लें। मुख्य लोड लेने की आवश्यकता है तो अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनाए जाने की लड़ाई पर, उसके लिए काम करना है हमको।
उसके लिए एकजुटता आवश्यक है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भर में आप सब हम का एक वो होता है कि सभी संगठन एक हो। एक संगठन तो एक हो जाएंगे, एक हैं, पर हमारे अतिथि शिक्षक साथी एक कब होंगे? एक होने का क्या प्रमाण है आप एक हैं? एक भी कमेंट ऐसे नहीं आए हैं कि नियमितीकरण सबको अपनी अपनी सबको। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि व्हाट्सएप के लगभग सैकड़ों ग्रुप हम देखते हैं, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ साथी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी अपवाद स्वरूप, कुछ साथी ऐसे हैं जिनको उज्जवल भविष्य की चिंता ज्यादा रहती है, उनमें से अधिक जो बाहर बैठे हैं। पर जो वर्तमान में लगे हुए से हैं, यानी 23-24 में लगे, उनको तो मेरे हिसाब से चिंता ही नहीं है कि उज्जवल भविष्य की चिंता वो कर रहे होंगे। बस स्वार्थ, सर मेरा ये हो रहा है, सर मेरा ये हो रहा है। फिलहाल भोपाल में वल्लभ भवन डीपीआई से संबंधित जो शिकायत मतलब समस्याएं आ रही हैं आप लोगों की, उसको लेकर हमारे कार्यालय में बैठे हमारे साथी इतने परेशान हैं, जितने परेशान मुझे लगता है कि लाखों रुपए पेमेंट पाने वाले लोग नहीं होंगे। मैं कल से भोपाल में हूं, मैं देख रहा हूं ऑफिस आकर के थोड़ा सा समीक्षा भी कर रहा था कि कुछ समय से मैं भोपाल आ नहीं पा रहा था। यहाँ पर कम से कम 10 किलोग्राम वजन के फाइल ऐसे हैं जिस पर काम चल रहा है, वो हमारे प्रदेश भर के साथियों के। मैं देखकर तो दंग हो गया, ये चुनिंदे साथी कैसे संभाल पा रहे हैं इन सब व्यवस्थाओं। लोग कहते हैं कि रविकांत गुप्ता जी चंदा ले रहा है, पैसा ले रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जितना दिया है, अगर आप चाह लिए कि आपका काम नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया जिसलिए चंदा आपने सहयोग किया है, तो पीडी खैरवार से बोल दीजिए, वापस हो जाएगा। सब प्रेम, कोई बुराई नहीं, पर यह आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य लक्ष्य पर जाना है और लक्ष्य के करीब है। विश्वास दिलाता हूं कि भोपाल स्तर पर हमारी समिति गहराई से काम कर रही है। हम शासन और प्रशासन के जिम्मेदारों को विश्वास में लाना हमारा मुख्य उद्देश्य था। जब तक विश्वास में नहीं लाएंगे, हम कैसे करेंगे? अभी तक तो ऐसी परिस्थिति चल रही थी कि हमको कोई जानता नहीं था, पर बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग, जिनकी कलम से हमारा भविष्य उज्जवल हो पाना है, वो भी हमें व्यक्तिगत रूप से जानने लग गए हैं। अब वो जब जानने लग गए हैं तो निश्चित रूप से हम पर विश्वास जमाएंगे और हमारी बातों पर विचार भी करेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य तो, एक टारगेट तो पार हो गया। और हमारी चिंता में बार बार कह रहा हूं, अतिथि शिक्षक से शिक्षक का दर्जा, उस पर काम करें, उस पर सहयोग करें। और वर्तमान में देख रहा हूं जो सहयोग आप लोग कर रहे हैं, कोई 100, कोई 50, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 भी कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर इससे काम नहीं चलने वाला है। पूर्वाभास था हमको कि भविष्य में लड़ाई लड़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, शायद ध्यान हो। भाई रविकांत गुप्ता जी ने गूगल में एक सदस्यता फॉर्म वायरल किया हुआ था, जिसकी बहुत सारी निंदा हुई। सिर्फ उसकी फीस कितनी थी? 120 मेंबरशिप। अगर आज उसका कलेक्शन हुआ होता, फंडिंग हमारी हुई होती, हिसाब भी बराबर आपके सामने होता और बहुत बड़ा फंड होता। आज जो 10 से 20 हजार की बात चल रही है कि आज का खर्चा, क्योंकि आज हमको कोई सुरक्षित, क्योंकि लगातार बारिश है, खुले में तो बैठ नहीं पाएंगे हमेशा की तरह। लगातार बारिश के चलते 100, 50, 200 साथी अगर बैठना चाहें तो कोई सुरक्षित जगह में ही बैठेंगे ना। और भोपाल में सुरक्षित जगह के लिए पैसे चाहिए। जहां 100-50 लोग सालों बाद एक साथ बैठेंगे, चाय पानी का इंतजाम भी चाहिए। और मीडिया के साथी आएंगे, क्या उनको सूखा सूखा भगा देंगे? बहुत समय बाद उनसे मुलाकात हो रही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि खर्चे होना स्वाभाविक है। कल से आज तक भाई सुनील जी के खाते में मैं देख रहा हूं समथिंग 5000 के आसपास सहयोग आया है। तो ये क्यों, ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? अकेले किसी से हम 5000, 4000, 2000, 1000 की बात नहीं कर रहे हैं। बूंद बूंद, राजेश भारद्वाज जी कटनी वाले लिखते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ तो घड़ा ही फूटा हुआ है। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि साथियों सहयोग करिए और एक व्यवस्थित सहयोग करने की बात करें। अब तो हमेशा सहयोग 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 नहीं, साल में एक बार सहयोग, वो जितना भी हो सबके ऊपर बराबर भाव। और जिसको ज्यादा सहयोग करने की तमन्ना है वो ज्यादा नहीं कर सकते। अभी मीटिंग के लिए 1 घंटे का टाइम है, समथिंग आधा पौन घंटे का टाइम है हमारे पास। तब तक आप सहयोग करिए, मन से सहयोग करिए। और फोन माध्यम से जो आप लोग लगातार संपर्क करते हैं जिम्मेदार साथियों से, कम करिए ताकि उनको काम के लिए टाइम भी मिले। मेरा साफ साफ कहना है
निवेदन है, आग्रह है, जो भी कहिएगा, कि आप लोग संगठित होइए। संगठित रहने का मतलब ये है कि तमाम संगठनों का, अब मैं ग्रुप में देख रहा हूं, फलाना वो, ढकाना वो, इमका वो, ढिमका वो, कब तक ऐसा करते रहेंगे? क्या आजाद, क्या समन्वय, क्या संभू, क्या संयोग, क्या क्या नाम एक और है अभी अभी नया जो है, क्या है, बीएमसी, क्या, हाँ, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस, क्या ये क्या है? नाम बड़ा काम आपने पढ़ा है, शायद मेरे कोर्स में रहा है, मेरे सब्जेक्ट में रहा है काफी पहले। नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है काम। जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं। मैं समन्वय समिति, लोग जनक कहते हैं मुझे, पर मैं जनक अनक नहीं हूं, मैं किसी के बाप नहीं हो सकता। हाँ, बाप सिर्फ मेरे बच्चों का हो सकता हूं। हाँ, अलग बात है कि मेरी कल्पना थी कि तमाम संगठन, तमाम लोग अलग अलग ना जाएं, समन्वय बनाकर काम करें। इसी उद्देश्य से हमने नाम समन्वय दिया था। तो सभी को समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत है, और काम ऐसे नहीं होते। काम तो जमीनी स्तर से लेकर यहां संबंधित विभाग तक होते हैं, जो समन्वय समिति लगातार करते आ रही है। आजाद भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, और भी संगठन भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, मेरा निवेदन है, अब एक हो जाइए और सभी तरह सहयोग करिएगा। अभी निकट भविष्य में आंदोलन की बात चल रही है, आज रूपरेखा तैयार होगी, पर हम ऐसा आंदोलन करके थकना नहीं चाहते जैसा 17 वर्षों से करते आ रहे। आए, हो हल्ला किए, आर पार किए, और ज्यों के त्यों वापस हो गए। ऐसा हम करना नहीं चाहेंगे। कुछ अच्छा करेंगे, परिणाम मूलक करेंगे, जिसके लिए आप सभी का सहयोग वांछित है। साथियों, सहयोग बहुत चाहिए आप लोगों का, तन से, मन से, धन से, वचन से और कर्म से भी। बस ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम हो रहा है। हम सभी साथी यहाँ वहां बिखरे हुए रुके हुए भोपाल में, कुछ साथी रास्ते में होंगे। आप सभी को भोपाल मीटिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और